हेलो दोस्तों, आज हम फिर एक ऐतिहासिक कहानी लेके आए हैं। इस कहानी का नाम है देवी पद्मावती की कथा। बहुत समय पहले सिंघल द्वीप में एक महान और सुंदर राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी पद्मावती। वह न केवल रूप में अद्वितीय थी, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, धर्मपरायण और वीरता की प्रतिमूर्ति भी थी। उसके पिता सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन थे। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। भारत के कई राज्यों से राजकुमार इस स्वयंवर में आए, परंतु राजकुमारी पद्मावती ने अपना वर चित्तौड़ के राजा रत्नसेन को चुना। रत्न सिंह और पद्मावती का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। विवाह के बाद वे चित्तौड़ लौट आए, जहां पद्मावती को सभी ने रानी के रूप में सम्मान दिया। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की सुंदरता के चर्चे सुनकर मोहित हो गया। उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई ताकि वह रानी पद्मावती को पा सके। रत्न सिंह ने युद्ध का सामना किया, परंतु छल से खिलजी ने उन्हें बंदी बना लिया। जब वह समाचार चित्तौड़ पहुंचा, तो रानी पद्मावती ने अपनी बुद्धिमानी से एक योजना बनाई। उन्होंने अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ चालाकी से राजा को छुड़ाया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर पुनः भारी सेना लेकर हमला कर दिया। राजा रतन सिंह और उनके वीर सैनिकों ने महीनों तक बहादुरी से युद्ध किया, परंतु अंत में किला टूटने की स्थिति आ गई। जब रानी ने देखा अब दुश्मन किले में घुस जाएगा और स्त्रियों की इज्जत पे खतरा है, तब उन्होंने सभी रानियों और महिलाओं को बुलाया और कहा, हमारी देह भले ही जल जाए, पर हमारी मर्यादा कोई लूट नहीं सकेगा। किले के भीतर एक विशाल अग्निकुंड बनाया गया। चारों ओर घी, लकड़ी और सुगंधित चंदन रखा गया। रानियों और महिलाओं ने लाल रंग के विवाह जैसे वस्त्र पहने, माथे पर सिंदूर लगाया और भगवान से प्रार्थना की। सबसे पहले रानी पद्मावती ने अग्निकुंड में छलांग लगाई। उनके पीछे पीछे हजारों स्त्रियों ने भी अग्नि में प्रवेश कर दिया। उसी समय बाहर राजा रतन सिंह और उनके वीर सैनिकों ने अंतिम बार कवच पहनकर युद्ध किया। वह सब शहीद हो गए, पर दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाया। जब खिलजी किले के अंदर घुसा, तो उसे केवल राख और जली चूड़ियाँ मिली। वह कभी रानी को पा नहीं सका। यह जौहर भारतीय इतिहास में आत्मसम्मान, वीरता और नारी की गरिमा का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।